national income, exactly now. And VKRB now is also. तो नॉलेजी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो तो इतिहास में और बहुत सारे कारणों से जाने जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में बताया। नेशनल इनकम ट्रेन ऑफ वेल्थ भी उन्होंने दिया कि किस प्रकार अंग्रेजों के काल में इंग्लिश सिस्टम के दौरान, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत से अंग्रेज यहाँ से धन लेके जाते थे। इट वाज द फर्स्ट पर्सन। इसके बाद वीके आगे राव साहब ने बहुत साइंटिफिकली इसको कैलकुलेट करने का रास्ता दिखाया। सवाल यह है कि जब हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर सर ने भी बताया, तो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है और बहुत सारी जो केस स्टडी वगैरह है वो एनसीईआरटी को बेस करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर हम उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो इसमें एक नाम आता है एडम स्मिथ का। अब एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? वंडरफुल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में एक किताब लिखी गई। वो किताब का जो कंटेंट है वो बताता है कि कोई देश का जो रियल वेल्थ है वो किन कारणों पर डिपेंड करता है। वैसे तो एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा था रिसोर्सलेसनेस इज द रिसोर्स ऑफ जापान। यहाँ से एक मोटिवेशन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो जो भी राष्ट्र जितना ही प्रोडक्शन कर पाता है, जितना ही उस देश में उत्पादन होता है, वो राष्ट्र वेल्दी माना जाता है कहीं न कहीं। इसका ग्लिम्स हमने देखा था कोविड-19 के समय में। कोविड-19 में देखा था आपने कि जब ये समस्या आई थी तो सब लोग गांव की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि गांव में एटलीस्ट प्रोडक्शन होगा, पानी की व्यवस्था होगी, जिसे कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो मैं बोलता हूं अमिताभ बच्चन की मूवी, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो उत्पादन से कहीं न कहीं हम नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो वो उत्पादन से निकल के आता है, और उत्पादन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, फिर सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। तो उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब हम गुड्स की बात करते हैं। और हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास एक डायग्राम हम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम फाइन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे दिखाते हैं कि हम उसको हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड के माध्यम से अगर हम क्लास में करें तो रियली मैं बताता हूँ, जो अरुण सर ने कहा था एक बार कि मुझे जब पढ़ाता हूँ तो मैं केवल उन बच्चों के बैक बेंच पर जो बच्चे होते हैं उनका मैं ध्यान रखता हूँ। और रियली अगर हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड का मोटो ही यही है कि हम उन बच्चों की बात करें, उन बच्चों की वकालत करें, तो बाकी अपनी समस्या अपने आप समाधान हो जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड हम करें, यहाँ पर दिखाएं। जैसे मेरे दिमाग में था कि मैं सोचा था कि करूंगा कि एक तरफ छोटा पीस ले लिया और इसके बाद एक मशीन का मॉडल बना लिया और दूसरी तरफ हमने व्हीट निकाल दिया। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि देखो बेटा ये रॉ मटेरियल है, जब मशीन की प्रोसेसिंग उसकी हुई और देखो ये आटा बन गया, तो ये क्या होगा? व्हीट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, और उसने अपना अस्तित्व खो दिया, तब जाके वो फाइनल गुड बना। लेकिन क्या हम इसको फाइनल गुड कहेंगे? तो कुछ बच्चे बोले कि हाँ कह सकते हैं, जिनके पास नॉलेज है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फाइनल गुड कंजम्पशन गुड होता होगा जब कोई कंज्यूमर हाउस होल्ड इसको कंज्यूम करता है। लेकिन वही जब बेकरी के पास चला जाता है, वो स्वीट या ब्रेड बनाता है, तो वो आटा क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। यहाँ पर तो हम आके यहाँ पर डिफिनेशन दे सकते हैं जो कि किताबों में लिखा हुआ है, उस स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंजम्पशन गुड्स का, कंजम्पशन गुड्स के प्रकार कौन से होते हैं, फिर कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर फोकस एक हम एक्टिविटी 5 मिनट का एक छोटा सा स्किप मॉडल मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। तो डायरेक्टली हम आते हैं उस टॉपिक पर। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने दो पार्टिसिपेंट को, मिस्टर अरुण सिंह, प्लीज कम एंड रेडी सर, प्लीज कम हियर। तो मैं इस एक थोड़ा सा डिफिकल्ट में जो टॉपिक है, इसके बाद उसमें एक चीज आती है जिसको मैंने बनाया तो नहीं, मैं सोचा था बना के लाऊंगा। एक इसमें एक बोलते हैं ना, तो मैंने ये
एक छोटा सा एक सीन है हमारे पास, इसमें स्मॉल ऑफिस सेटिंग है विद द टू कैरेक्टर्स अरुण एंड रेड्डी सर. Arun is sitting at a desk with a calculator and Manoj is standing nearby. ठीक है, ये सीन है. इसके बाद अरुण कहते हैं, अरुण let us start. Hi Manoj, do you know gross investment, net investment and depreciation? अरुण जी मुझे तो इतना नहीं मालूम है इसका, आप शब्द तो सुना है मगर जो उसका मतलब क्या है? You go through that dialogue only. Please go through the dialogue. Arun, really I don't know. If you explain, that may be good. Okay, I will try to help you to explain. Let's suppose I start one business of lemonade stand. Then whatever the cost it involves in starting the business, that whole thing we call it as a gross investment. Okay, I am following. Little bit explanation is required to understand Okay, see. what is exactly the gross investment. In the gross investment, actually gross investment is that if you minus the net investment, it includes your depreciation also. That Gross is equal- investment, Right, that if I buy a machine for 5 lakhs worth, that means is it gross investment or net investment? yeah, it is a gross investment, and year by year it requires some repairs. Kindly go through the script, otherwise it becomes Depreciation. It's a very long one. not include your dialogues. So that repair is called as the depreciation. So gross investment means the net investment plus the depreciation. इसका मतलब ये है if we use continuously that any machine, that every year that's its value but comes down. Yes, you are right. Yearly wear and tear in the investment is called as the depreciation. But if I invest 5 lakhs rupees, but really I am adding to the what stock of the capital. No, every year Total? it will depreciate. You know, you buy a car from the showroom. On the first day, your value get depreciated. A 10 lakh car will not No. cost Here you the example 10 we lakh. have taken that 5 lakhs worth lemon squeezer. I am using it for continuously 3 years and 20% depreciation. After 3 years, that I invest 5 lakhs rupees that on a lemonade squeezer. That how much is increase in the actual investment? So 2 lakh, if the 2 lakh is depreciation, the 3 lakh will be the net investment. Okay. That after minus depreciation, really we are adding not 5 lakhs, that we are adding only 3 lakhs to the what investment. That is called Net investment. net investment. What my point is that little bit deviation was there, so they have added their own previous knowledge. But the purpose is that difficult concept also we can explain through the small script like this. I hope you will like this one. Thank you. थोड़ा पहले देने से डिफरेंशियल के साथ प्रेजेंट करता और भी इफेक्टिव रहेगा और स्मार्ट बोले तो थोड़ा उधर इधर हो सकता है. थैंक यू. अच्छा, कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? expected and unexpected है ना? हाँ. नहीं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज क्या? कैपिटल लॉस. एक expected And and unexpected. in the process of production when the wear and tear is very clear, that is called depreciation. अनएक्सपेक्टेड से कैपिटल लॉस और एक्सपेक्टेड से डेप्रिसिएशन. थैंक यू सर.